जय हिंद। आजकल आप एक बड़ा ही कॉमन सा शब्द देखते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस। अगर आप किसी को ये बोलें कि मुझे स्ट्रेस है तो सामने वाला ऐसा लगता है जैसे कि एक फैशन का शब्द है, वो आपको अपना स्ट्रेस आपसे भी ज़्यादा बताने लगता है, या इस तरह से लगता है कि स्ट्रेस जो है एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है और उसको कंपटीशन में लोग अपना स्ट्रेस आपको ज़्यादा बताने लगते हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस जो है बहुत तरह की होती है, उसके बहुत से रीज़न होते हैं, लेकिन जो ऐसा पाया गया है कि वो स्ट्रेस जो है मेनली दो रीज़न से बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के रीज़न सिर्फ 10 से 15% होते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है वो 85 टू इवन 90% तक रीज़न होते हैं। तो पहले आपको ब्रीफ में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में बताऊं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वो होते हैं जो अमूमन आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और वो अचानक हो जाते हैं। उसके लिए छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको कोट करूं कि मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और आप अचानक देखते हैं कि आपकी कार के दोनों टायर पंक्चर हो चुके हैं, जबकि आपको ऑफिस टाइम पे पहुंचना था और मोर इम्पोर्टेंटली ऑफिस पहुंचते ही आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीट प्लान थी। अब आप उसमें ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप बैठ जाएंगे और रोने लगेंगे, वहां पे आपको स्ट्रेस होना चाहिए। दिस इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर आपको ऐसा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है तो ये दर्शा रहा है कि देन यू आर अ राइट पर्सन, मीन यू आर अ नॉर्मल पर्सन। आपको उसको सामना करने के लिए आपने अपने आप को कैसे ट्रेन किया है, मेंटल और फिजिकली लेवल पे आपने किस तरह से अपने आप को ट्रेन किया है, ये डिपेंड करेगा आपको एक डिफरेंट इंसान बनाने के लिए। तो आप उसका सॉल्यूशन पाएंगे और आप इंश्योर करेंगे कि आप टाइम पर जाके अपनी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग को मिस ना करें, बल्कि अपनी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड टाइम पर करें। तो इस तरह से आपने फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उसका सामना किया। हाँ, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को अगर आप टू लॉन्ग कर देते हैं और देर तक खींच देते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें मैं देता चलूं कि हमारे भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा, जो 2011 में लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, ट्रेन में उनके चेन को लूटने के लिए गुंडों ने कुछ कोशिश करी तो उसका अपोज किया अरुणिमा ने। तो उन गुंडों ने अरुणिमा को ट्रेन के ट्रैक पर फेंक दिया। अब ट्रैक पे जब फेंका तो अनफॉर्चुनेटली उनको सामने से एक ट्रेन और आ रही थी जिससे उनका एक पैर पूरी तरह से कट गया और उनको काफी चोट आई। लेकिन अरुणिमा ने उस प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को उन्होंने एक चैलेंज बनाया और उसको अपॉर्चुनिटी बनाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ये चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना के मैं भारत में ये दिखाऊंगी कि मैं एक पैर के साथ भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। 2 साल की कड़ी तपस्या, जब भी वो तपस्या करती थी, जब भी वो अपने आप को ट्रेन करती थी मेंटली फिजिकली, उसको दर्द होता था, लेकिन वो ये सोचती थी उसे ये करना है और 2 साल की घनघोर तपस्या के बाद वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना किया। दूसरी जो स्ट्रेस होती है वो होती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को मैं ये बोलूंगा, ये चीज हमारे पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और ये तब होती है जब आप अपना कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं, यानी कि आपको कंट्रोल जो है वो आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में चला जाता है, जो आपके लिए आपको डैमेज करने लगता है। वो होता क्यों है? कि होता इसलिए है कि आप ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं कल ऑफिस में गया और मैंने अगर कोई कार लेके नहीं गया तो लोग क्या बोलेंगे, या मेरा बच्चा अगर 98% नंबर नहीं लाया तो लोग सोसाइटी में क्या बोलेंगे, या मेरे बच्चे की शादी वहां नहीं हुई तो लोग क्या बोलेंगे। इस तरह की चीजों को आपने खुद इनवाइट किया है और ये आपने रिमोट दूसरे को दे दिया है। अब आप किसी के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे सही से दिखता नहीं है। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक गिलास में पानी रखा हुआ था और आपको बोला आपको दिख रहा है, तो आपने बोला मुझे नहीं दिख रहा है। तो डॉक्टर ने आपकी नजर का और आपकी साइट का इलाज कर दिया और अब आपको वो दिखने लगा कि गिलास में पानी है, लेकिन उस गिलास में पानी को आप किस तरह से देखते हैं ये डिसाइड आप करेंगे। डॉक्टर इलाज कर सकता है नजर का, नजरिए का नहीं। इंपॉर्टेंस है एटीट्यूड। तो आपका जो नजरिया होगा वो बताएगा कि वो गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो इस तरह से आप अपना रिमोट किसी को मत दें। आप ये स्वीकार करें कि आपसे गलती होती है, लेकिन वो गलती इसलिए होती है क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग में विश्वास करते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम इंप्रूवमेंट में विश्वास करते हैं। तो जब आप घोड़े की सवारी करेंगे तो आप घोड़े से गिरेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक मिस्टेक है। People will try to say you
that you are a mistake. So say them, I do commit mistake, but my intentions are very clear. I want to improve myself. I want to be perfect myself, and for that reason I am committing mistake. But it does not mean that I am a mistake. और इस तरह के जब आप लोगों को जवाब देंगे और आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो आप विश्व में कुछ भी काम करने में समर्थ रहेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो सबसे छुपा हुआ किसी से भी नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको बचपन में स्कूल से एक लेटर आ गया कि आपका बच्चा इस लायक नहीं है कि वो स्कूल में एजुकेशन कंटिन्यू कर सके। तो उनकी मम्मी ने इसको एक प्रॉब्लम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चे पे विश्वास जताया, अपने घर में एक ऐसा स्कूल बनाया, और आगे जाके एडिसन ने किया साइंस के क्षेत्र में वो सब हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दो मेन तरह की स्ट्रेस हैं जो हमारी लाइफ में हमको ब्रेक लगाती हैं। आप इन दोनों से बच के रहिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, और आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत छोटी सी 5-6 चीजों को अगर आज से आप प्लीज पालन करने लगे तो मेरा विश्वास कीजिए आप बहुत मजा करेंगे और आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। अगर आप डांस कर सकते हैं तो आप उसमें फिर मत सोचिएगा कि वो लोग क्या बोलेंगे मैं कैसा डांस करता हूँ। डांस आप अपने लिए करिए, अपने को खुश करने के लिए करिए, या फिर घर में गार्डनिंग करिए, या घर में सुबह उठते हैं तो बिस्तर को रोल कर दीजिए, या फिर माँ बहन या वाइफ के साथ आप थोड़े से बर्तन धो दीजिए, या कपड़े फैले हुए नहीं है तो उनको फैला दीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, पौष्टिक खाने खाइए, सही समय पर सोइए और मेडिटेशन कीजिए। Instead of making yourself as a warrior, make yourself a warrior. Jai Hind.